ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम बंदित्तु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मणोवंगदिं पत्ते मोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मो शुद्ध केवली भणिनम नमः समय साराय सानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी परिशिष्ट 47 शक्तियों के स्वरूप के माध्यम से ऐसे अनंत शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को समझने की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। 47 शक्तियों में से 46 शक्तियों की अपनी चर्चा हो गई थी। अंतिम शक्ति 47 संबंध शक्ति की चर्चा अपनी बाकी रह गई। तो यहाँ पर 47 शक्तियों में आत्मा का किससे क्या संबंध है, इस बात को यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो संस्कृत में जो उसका आचार्य देव ने स्पष्टीकरण दिया है, देखिए उसमें स्वभाव मात्र स्वास्वामित्वमयी संबंध शक्ति। क्या है इसका अर्थ? है स्वभाव मात्र स्वास्वामित्वमयी संबंध शक्ति, अर्थात आत्मा का अपने स्वभाव से स्वास्वामित्वपना है मात्र। आत्मा का स्वभाव स्व है और आत्मा उसका स्वामी है। तो ऐसा जो है स्वास्वामित्वमयी संबंध शक्ति, ऐसा आत्मा का अपने स्वभाव से क्या है, स्वास्वामित्व रूप संबंध है। स्वभाव में गुण और पर्याय आती हैं और आत्मा अभेद रूप से द्रव्य है। तो आत्मा के जितने गुण हैं, धर्म हैं, पर्याय हैं, शुद्ध पर्याय, वो सब उसके स्वयं के भाव है। जैसे तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ा ना, 5 भाव आत्मा के क्या है? औपसमयिक, छाय कौ भाव मिश्र स्वतत्व औदिक पारणाम कौजे, वो उसके स्वतत्व है। ऐसे ही आत्मा अखंड वस्तु है और उसकी गुण, धर्म, पर्याय, शुद्ध, वो सब उसके स्व है। तो ऐसा भेद करके विचार करने पर आत्मा के स्वभाव के साथ स्वास्वामित्वमयी संबंध है, बाकी और किसी के साथ उसका कोई स्वास्वामित्व बने का संबंध नहीं है। बाकी जो है ज्ञेयज्ञायक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर स्वास्वामित्वमयी संबंध मात्र अपने स्वभाव के साथ ही है, अन्य किसी पर के साथ नहीं है। तो ऐसा जो है जब ये जीव जान लेता है तो अपने स्वभाव को छोड़ के बाकी किसी में भी वो अपना स्व स्थापित नहीं करता है। शरीर, मकान, दुकान, रुपया, पैसे, ये वो सब ये मेरे स्व है, मैं इनका स्वामी हूँ, ऐसी मिथ्या कल्पना उसके जीवन में नहीं चलती। अब साधक के जीवन में
क्योंकि जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है तब तक बाहर में स्वरूप की आराधना के साथ माने अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता जितनी चल रही तो वो उसके शुद्ध परिणाम तो उसके स्वा है और वो आत्मा उसका स्वामी है, वो भी निर्विकल्प रूप से, भेद नहीं है उसमें। ये तो अपन समझने के लिए भेद करके समझ रहे हैं। आत्मा का अपनी गुण पर्यायों से अभेद तादात्म्य संबंध है, उसमें किसी प्रकार के कोई विकल्प नहीं है। ये तो अपन विकल्प दशा में समझने के लिए सब ये चर्चा कर रहे हैं। तो जब ये आत्मा अपने मन ज्ञान में अपने को चेतन स्वरूप जानता मानता अनुभवता है अभेद रूप से, तो उसकी पर्याय में शुद्ध दशा प्रकट होती है अभेद निर्विकल्प होकर के। अकेले मात्र ये विकल्प ही नहीं, ऐसे अखंड आत्मा की तरफ ढल करके अपना ज्ञान श्रद्धान आचरण वीर्य अभेद होकर के तन्मय होकर के और उसकी अनुभूति करता है। तो वो आत्मा के जो शुद्ध भाव है अभेद होकर के परिणमित हो रहे, वे उसके स्वा है और आत्मा उनका स्वामी है। ये तो अपन समझने के लिए कर रहे हैं, पर परिणमन में ऐसा कोई भेद नहीं है, अभेद होकर के आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। अब साथ में जो भी संयोग हैं, संयोगी भाव हैं, वो सब अपने ज्ञान में अनेकांतात्मक ज्ञान में ज्ञात होते हैं। कैसे ज्ञात होते हैं? वो अपने लिए अपने स्वरूप से भिन्न भाषित होते हैं। सारे संयोग संयोगी भाव अपने लिए आश्रव के रूप में कितना कितना रुकना है बंद के रूप में ऐसा ज्ञान में उसको भाषित होता है। तो वो उसके लिए जो संयोग हैं, संयोगी भाव हैं, अपने अनेकांतात्मक ज्ञान में निमित्त हैं जानने में, पर वो ज्ञान स्वरूप और आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है। ऐसा वो उनको भेद रूप से जान लेता है। तो ऐसा जो है आत्मा का अपने स्वभाव से स्वामित्वपना संबंध और बाकी सब जितने भी संयोग हैं, संयोगी भाव हैं, उसमें क्या है? भिन्न रह करके ज्ञेय ज्ञायत संबंध अथवा वे निमित्त हैं। और ये ज्ञान में ज्ञात होना पर प्रकाशन रूप वो नैमित्तिक है। तो वो ज्ञान भेद रूप में ज्ञान में जाना जाता है कि ये सब भाव मेरे स्वभाव से मेरे स्वरूप से पृथक है। ऐसा बराबर क्योंकि ज्ञान में सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी सब स्वपर प्रकाशनपना हो रहा है, परंतु आनंद काय का भोग रहे हैं, उनको तो विकल्प नहीं है। देखो, सर्वज्ञ भगवान के जीवन का निर्णय सविकल्प दशा में छद्मस्त करते हैं। छद्मस्त को तो कोई ऐसा मेरा स्वरूप क्या है, पर का स्वरूप क्या है, ऐसे कोई विकल्प नहीं। वे तो निर्विकल्प होकर के, यानी जैसी दर्पण में सब चीजें झलकती हैं एक साथ, ऐसी सब चीजें उनके ज्ञान में मात्र झलक रही। इसलिए सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिधज रहस। तो उनको तो कोई विकल्प नहीं है, वो स्वभाव है ज्ञान का स्वपर प्रकाशी। तो वो सहज रूप से दर्पण के समान दर्पण तल सकला प्रति अपने ज्ञान में भी ऐसे ही झलकता है। अपने ज्ञान में भी कोई पर भाव आते नहीं है, पर अज्ञान दशा में मिथ्या दृष्टि को भ्रांति खड़ी हो जाती है और फिर मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। ये मेरे, ये अच्छे, ये बुरे, कोई भी चीज, यहाँ तक कि देखो जो भगवान है, भगवान मूल में भगवान तो जो है अभी वर्तमान में जैसे विदेश क्षेत्रों में विद्यमान है अरहंत आदि, सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है। अपन ने वर्तमान में जैसे साक्षात भगवान नहीं है तो मूर्ति की स्थापना कर ली, उस मूर्ति के माध्यम से भी अपन मूर्तिमान भगवान अरहंत के स्वरूप को समझते हैं। क्या समझते हैं? भगवान अरहंत कैसे होते हैं? क्योंकि साक्षात नहीं है तो अपन को उनका स्वरूप मूर्ति के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, आगम, युक्ति और उपदेश ज्ञानियों का, उसके माध्यम से समझकर, और जैसे भगवान अपने निःशुद्धात्म तत्व को पर से पृथक जानकर मानकर उसमें लीन होकर सर्वज्ञ दशा को प्राप्त हुए,
वैसे ही उन्होंने हमें सब जीवों को उपदेश यही दिया है कि सुखी होने का एकमात्र उपाय यही है। कौन सा? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, शांति का मार्ग सब जीवों के लिए एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। एक होई त्रय काल में परमा। किसी के लिए भी ये सब जितने संप्रदाय धर्म के नाम पर हैं ये तो सब अविवेकपूर्ण है। एक ही धर्म का मार्ग है, एक ही उपदेश है सबको मोक्ष का, और कोई अलग अलग उपदेश नहीं है। पर जो धर्म के नाम पर आज गृहीत मिथ्यात्व के रूप में भगवान का स्वरूप अलग अलग मान करके, उनके उपदेश को अलग अलग मान करके और धर्म की अलग अलग प्रक्रिया मान करके प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो सब इस मनुष्य पर्याय में गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। क्या आता है? गृहीत मिथ्यात्व देव, गुरु, धर्म, आप, आगम, पदार्थ के संबंध में एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, 5 प्रकार से मिथ्यात्व चलता है इन 6 के संबंध में। तो अनादिकाल से तो 7 तत्वों के संबंध में, 6 द्रव्यादि के संबंध में मूढ़ताएं चल ही रही, और धर्म के नाम पर जो धर्मायतन आदि हैं उनका अन्यथा स्वरूप समझ के उनसे अन्यथा उपदेश आदि ग्रहण करके और जो मिथ्या कल्पनाएं करते हैं, ये नया गृहीत मिथ्यात्व। धर्म तो एक धर्मी आत्मा को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी आराधना करना, इसके अलावा और कोई धर्म का स्वरूप किसी को नहीं है। अब ये नहीं करके क्या क्या करते हो तुम जानो, क्या क्या कर रहे ये वो जाने, पर धर्म तो नहीं है। धर्म सभी के लिए एकमात्र आत्मा का अपने स्वभाव के साथ स्वास्वामित्व संबंध है। बाकी स्वास्वामित्व पने का संबंध और किसी के साथ नहीं है। अपने स्वभाव को छोड़ के बाकी किसी के साथ स्वास्वामित्व पने का संबंध नहीं। तो अपने शुद्ध पर्याय, अपनी शक्तियाँ, गुण, अपने धर्म वो स्वा है और आत्मा उनका स्वामी है। इसके अलावा और आत्मा का कुछ नहीं है, न था, न है, न होगा। तो ऐसा जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है और ऐसा अपने ज्ञान में निर्णय करके, अपने स्वरूप का आश्रय करके, अपनी परिणति में ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान चायत को प्रकट करके स्वाश्रित जीवन नहीं जीता, तब तक जीवन में शांति की गंध नहीं आती। क्या कर रहे तुम जानो, क्या करते रहे तुम जानो, पर धर्म तो नहीं हुआ। इसलिए आज तक शांति जीवन में नहीं आई और आएगी भी नहीं अगर ऐसे धर्म को समझ करके स्वाश्रय को ग्रहण नहीं करोगे। देखो टाइम पंच परावर्तन में जीव ने सब जितने भी कार्य हैं, जैन कुल में भी कोई नया पैदा नहीं हुआ। ये जिनेंद्र भगवान को भी कोई नए तरीके से नहीं माना होगा। माना मतलब औपचारिक रूप में, सही अर्थों में तो एक बार भी नहीं माना। ऐसे जैन कुलों में भी जीव अनंतों बार जन्म लेकर के औपचार, जब अपन अनंत बार मुनिवेद धारण किया होगा तो ये बताओ अपन ने क्या नहीं किया होगा। भगवान जिनेंद्र को माना होगा कि नहीं माना होगा? हैं भाई मुनि बनना तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग के अलावा और किसी मार्ग में है नहीं। 11 अंग 9 पुरु तक की धारणा ज्ञान में अपन ने समझा होगा जिनवाणी पढ़ के कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि अनेकों बार अपन ने सब शास्त्र पढ़े, बहुत सारे, उस श्रीमद जी ने दिया गए, नयों को धारण कर लिया, उपवास कर लिए, शरीर को सुखा दिया, पैर कछु हाथ हजू न पर, तो भी आज तक जीवन अपने उपलब्धि कुछ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मूल मार्ग से, मूल धर्म से च्युत रहा। धर्म का जो मूल स्वरूप था उसको नहीं समझा। जो ज्ञानियों के जीवन में सहचर या पूर्वचर होता है उसी को धर्म मान करके उसी में अटक गया। इसलिए भाई ये जितने भी अपन को निमित्त हैं ये सब अपन को अपने स्वरूप आश्रय करने की प्रेरणा देते हैं। अगर वो नहीं करेंगे और इन्हीं में सिर्फ संतुष्ट बने रहेंगे तो जीवन तो पूरा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा देर लगने वाली नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में प्रमाद के अंतर्गत 2 चीज़ें ली हैं उन्होंने। सम्यक जो जीव सम्यक दृष्टि बनेगा तो कहते अगर वो तत्व निर्णय करके स्वरूप आश्रय नहीं करता है तो या तो वो मंद कसाय सहज संसार के कामों में प्रवृत्ति करता रहे और या फिर व्यवहार धर्म के कार्यों में अटका रहे। प्रमाद में 2 चीज़ों प्रमाद है ये। प्रमाद किसे कहते हैं? स्वरूप की असावधानी, स्वरूप को भूले रहना, उसी का नाम तो प्रमाद है। प्रमाद किसे कहते हैं?
अरे स्वरूप की असावधानी का नाम प्रमाद। तो आप क्या कर रहे, स्वरूप को नहीं समझ रहे, स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहे, माने प्रमाद जीवन आपका चल रहा है। अरे देखो, अपन तो छठवें गुण स्थान में भी जब स्वरूप से च्युत होकर के प्रवृत्ति करता है तो प्रमत्त दशा है, वो प्रमाद है, वो चारित संबंधी है। और ये जिसको तत्व का अंदर स्वरूप का बोध नहीं है तो वो दर्शन मोह संबंधी प्रमाद है। प्रमाद दो प्रकार का होता है, एक तो कसाय रूप प्रवृत्ति करना, वो भी प्रमाद है, स्वरूप चारित संबंधी अपने स्वरूप से च्युत हो। और एक श्रद्धान संबंधी अपने आत्म प्रतीति नहीं दे, वो मिथ्या संबंधी प्रमाद है। प्रमाद के अपने लिए 15 भेद हैं। तो मूल में तो वो मुनिराजों की मुख्यता से दिया, जैसे वो प्रमाद कौन सा, 4 कसाएं, 4 विकथाएं, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह या प्रणय। तो ये तो अगर आप तत्व ज्ञान पूर्वक और आपका उपयोग अस्थिरता जन्य में लगता है तो वो आप स्वरूप से च्युत होकर के आपकी कसाय रूप प्रवृत्ति चल रही। क्या कह रहे, अगर आप इनमें जा रहे हो तो आपकी ये कसाय रूप प्रवृत्ति हो रही तीव्रता की। तो ये सब क्या है, अपने स्वरूप से च्युत करने वाली। अब जिसके लिए आत्मबोध ही नहीं है तो वो तो पूर्ण रूपेण च्युत है अपने स्वरूप से। मूल मिथ्यात्व रूप प्रमाद तो पूरा प्रमाद है। माने पहले से छठवें गुण स्थान तक प्रमाद माना गया है और 7वें से लेकर अप्रमाद, अप्रमत्त दशा है। तो अब पहले से 6वें तक कौन कौन सा प्रमाद है, कितने प्रकार का प्रमाद है, वो अलग अलग लगाना पड़ेगा। चौथे गुण स्थान के पहले पहले दर्शन मोह संबंधी प्रमाद है, चौथे गुण स्थान के बाद फिर कसाय संबंधी प्रमाद है, संजुलन कसाय की तीव्रता वाला 6वें गुण स्थान प्रमाद है, संजुलन कसाय की मंदता वाला वो चूंकि बुद्धिपूर्वक स्वरूप की लीनता चल रही, अबुद्धिपूर्वक वहां भी अभी अस्थिरता चल रही, परंतु अब वो बुद्धिपूर्वक व्यवहार से उसको प्रमाद नहीं कहेंगे, क्योंकि आप पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप की आराधना में लीन होकर के श्रेणी चढ़ रहे हो। अब वो अस्थिरता जन्य प्रमाद चल रहा है, आपका प्रयत्न स्वरूप में लीन होने का है, फिर भी अभी आपकी परिणति में अस्थिरता चल रही। 40 संबंधी बंध का कारण तो है 10वें गुण स्थान तक बंद होता है, पर 10वां गुण स्थान मोहिनी बंध का कारण नहीं है, ना जघन्य गुणा नाम। तब तो आर सूत्र में अपन ने पढ़ा जघन्य गुण बंध का कारण नहीं होता है। तो वो चूंकि जघन्य गुण है अंतिम सूक्ष्म लोभ, उससे मोह का बंध नहीं होता है। बाकी 6 कर्मों का बंध तो उससे भी होता है, आयु का बंध नहीं होता और मोह का बंध नहीं होता, पर 6 कर्मों का बंध तो वहां भी होता है। और आगे फिर अकेला एक साता वेदनी का 11वां 12वां 13वां गुण स्थान में एक साता वेदनी का ईरिया पदाश्रा और एक समय का बंध भी मानते। तो ये क्रम है, जब तक अपन इसको नहीं समझते अब तब तक क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, रात दिन पहले तो स्वरूप से च्युत होकर के भूल करके पर में मूर्छित होकर जी रहे, रात दिन इसी में लगे रहते, संयोगों में, खाना पीना, शरीर, ये वो, रिश्तेदारी, फलाना। ज़्यादातर तो संसारी जीव तो यही में लगा हुआ है। अब अगर धर्म के मार्ग में भी आ गए तो आपने व्यवहार का ठेका ले रखा पूरा, क्या क्या करना है, और अंदर में मूल जो धर्म है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, तो सामान्य लोगों से भी गए बीते हो जाओगे। जितना घर में आकुलता नहीं होगी उतनी आकुलता यहाँ हो जाएगी। घर में तो अकेली एक ही जिम्मेदारी है, इसलिए जितने पहले साधक हुए हैं वे निर्वृत्ति एक साथ नहीं, वे घरों में रह करके निर्वृत्ति करके अपनी साधना शांति से करते हैं। 5वें गुण स्थान तक की साधना जब तक आप अभी इलक छुल्लक आदि नहीं बने, जैसे परिग्रह त्याग आदि प्रतिमा है, तो वो जब तक आगे नहीं तो क्रम है बहुत वैज्ञानिक। और अगर तुम्हारे अंदर अभी कसाएं तो गई नहीं और अभी तत्व ज्ञान ही नहीं हुआ तो इधर निकल आओगे तो यहाँ तो और ही दुर्दशा होना है। फिर घर पे तो तुम्हें कुछ लोगों से ही तुम्हारा संपर्क और उनकी सुनना है, और यहाँ तो तुम्हारे लिए पूरी समाज के लोग और सब प्रकार के लोग। इसलिए जब तक व्यक्ति को आत्मबोध नहीं होता और अगर बाहर में धर्म के मार्ग में आ जाए तो फिर व्यक्ति की बहुत दुर्दशा होती है, बहुत आकुलता चलती है, बहुत संकल्प विकल्प, बहुत योजनाएं, दुनिया का ठेका सिर पे आ जाता है। तो ये अपन को यहाँ आचार्य कह रहे भैया तुम्हारा तो एकमात्र स्वभाव से स्वास्वामी संबंध है। क्या है?
स्वस्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति। आत्मा का अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य किसी से स्वस्वामित्व पने का संबंध नहीं है। निर्मल पर्याय हो, चाहे गुण हो, चाहे धर्म हो, इन वो स्व भेद करके, और अभेद दृष्टि से तो आत्मा इन सब का अखंड पिंडी है, तो उसमें तो फिर स्वस्वामित्व पने का भेद होते ही नहीं है। अभेद दृष्टि से देखो, द्रव्य पने से देखो, तो फिर स्वस्वामित्व पने का संबंध ही नहीं खड़ा होता है। फिर तो अभेद आत्मा जैसी है वैसे ही है। इसलिए अपन को यहाँ सद्भूत व्यवहार से आत्मा के गुण, धर्म, शुद्ध पर्याय वे उसके स्व और आत्मा उसका स्वामी। तो ऐसा जब ज्ञान में निर्णय करके अपने उस अभेद आत्मा की दृष्टि ज्ञान लीनता जीव करता है, तो पर्याय में क्रम से स्वाश्रय से अभेद परिणति होकर के और निर्विकल्प अपने आत्मा में लीन होती जाती है। जितनी अस्थिरता रहती है उसको ज्ञेय ज्ञायक संबंध में, अनिमित्त नैमित्तिक संबंध, ज्ञान उसको जानता है पर अपने में नहीं मिलाता है। अपने में तो अभेद परिणति जो होती जा रही वो आत्मा से तन्मय होकर के अभेद होकर वो स्व है। अपन पढ़ते ना भगवान के संबंध में, भगवान किसके स्वामी है? मुक्ति बधु के कंत तुम किसके स्वामी है? भगवान तीर्थंकर अनंत भगवान शुद्ध परिणति के स्वामी है। कंत माने क्या? लोक में पति पत्नी को क्या बोलते? पति को स्वामी और पत्नी को स्व, उसकी अर्धांग उसी की है। तो ये जो है, जो शुद्ध स्वभाव आत्मा का है, वास्तव में वही आत्मा के अनुरूप है और वही उसका स्व है। बाकी सब प्रतिकूल है उनके, अपने स्वभाव से प्रतिकूल है, सब विपरीत है। इसलिए वो अन्य है। जब तक ऐसा ज्ञान जब तक जीव को नहीं होता और जब तक अपने ऐसे उस एकत्व विभक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा को अपना क्या सर्वस्व ये स्व मान करके उसमें परिणति लीन नहीं होती। देखो उधर से जब अपन कह रहे हैं द्रव्य पर्याय गुण आदि की तरफ से, तो आत्मा को स्व और भेदों को, गुणों को, शुद्ध पर्यायों को आत्मा को स्व और नहीं आत्मा को स्वामी और इनके लिए स्व। क्या कहा? जब अपन भेद करके विचार कर रहे हैं तो आत्मा के स्वभाव स्व, जितने भी गुण हैं, धर्म है, जिसकी शुद्ध पर्याय वे सब उसके स्व और आत्मा उनका अभेद रूप से स्वामी। परंतु जब अपन प्रयोजन की सिद्धि की बात करते हैं तो ज्ञान में आत्मा को स्व माना जाता है, परिणति में आत्मा को स्व माना जाता है और अपने लिए पूरा उसी का अभेद रूप से उसका बस यही मैं हूं, अपने को भूला जाता है। परिणति अपने अस्तित्व को उसी में विलीन करके अभेद करके बस यही मैं हूं, तब जाकर के अपन को मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। तो यहां से जब इधर से बात करेंगे प्रयोजन की, तो ज्ञान में अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा वो मेरा स्व और मेरा कुछ नहीं है, और ऐसा उसमें स्व मान करके जब लीनता होती है तो परिणति में फिर शुद्धता प्रकट होती है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो ये उसको इधर से देखें जब, तो अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए स्वरूप ही स्व और बाकी सब अपना पर, बाकी अपने से जितने भी संयोग हैं, संयोगी भाव है, वो सब पर अपने से भिन्न है। और जब शुद्ध परिणति प्रकट हो जाती है तो सम्यक ज्ञान में फिर आत्मा स्वामी और ये सब उसके गुण धर्म स्वभाव माने शुद्ध परिणतियां, ये उसके स्व अंगी अंशी पर्याय पर्यायवान। तो ये अपन को यहाँ पर इस 47वीं शक्ति में देखिए, इसमें जो लिखा है उसको थोड़ा पढ़ते हैं अपन। अध्यात्म में कारक 6 होते हैं और व्याकरण के अनुसार विभक्तियां 7 होती हैं। इनमें संबोधन को छोड़कर लोक में 8 विभक्तियों या 8 कारकों की भी चर्चा होती है। लोक में कितने कारक विभक्तियां मानी जाती? आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे, क्या 8 पढ़े? कौन सी? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध और संबोधन। तो अब वो भो, अरे, रे, ये जितने भी संबोधन किए जाते हैं ना, तो इनका तो संबंध पर से। तो यहाँ कहते हैं देखो, जो
क्रिया के प्रति उत्तरदायी हो, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं। सब अध्यात्म में संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दूसरों के लिए संबोधन किया जा रहा है। इस कारण उसे ना तो कारकों में और ना विभक्तियों में ही गिना जा सकता है। किसको? संबोधन को। अब संबंध का भी कोई सीधा संबंध क्रिया से नहीं है। संबंध का भी संबंध कोई सीधा क्रिया से नहीं होता है, और न वह क्रिया के प्रति उत्तरदायी ही है। अतः संबंध को भी कारक नहीं कहा जा सकता। अध्यात्म में 6 कारक माने गए, कहा जा सकता। फिर भी विभक्तियों में तो उसे शामिल किया ही गया है। अतः यहाँ भी शक्तियों के रूप में संबंध की चर्चा है। 6 कारकों की शक्तियों के रूप में संबंध की संबंध की चर्चा है विभक्तियों के आधार से। इतना विशेष है कि 6 कारकों संबंधी शक्तियों में तो कर्ता कर्म संबंधी चर्चा है, और इस संबंध शक्ति में स्वास्वामी संबंध की चर्चा जानना चाहिए। उसमें तो कर्ता कर्म आदि पने की चर्चा है, और उसमें स्वास्वामित्व पने की चर्चा है। इसमें संबंध में, इस संबंध शक्ति में यह बताया गया है कि इस आत्मा का स्वामी कोई अन्य नहीं है, यह स्वयं ही है इसका स्वामी, और यही स्वा और यही स्वामी, ऐसा ही अनन्य स्वास्वामी संबंध है। यह भी स्पष्ट ही है कि ना तो इसका कोई अन्य पदार्थ स्वामी है, और ना यह भी अन्य किसी पदार्थ का स्वामी। आत्मा का स्वामी परमार्थ से कोई नहीं है, और आत्मा भी परमार्थ से किसी का स्वामी नहीं है। स्वयं की निर्मल पर्याय आत्मा की संपत्ति है, और यह आत्मा इसका स्वामी जानो। आत्मा की संपत्ति क्या है? रत्नत्रय आदि शुद्ध भाव ही आत्मा की संपत्ति है, और आत्मा उनका स्वामी है। व्यवहार से भेद करके कहें तो इस प्रकार यह शक्ति आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। एकत्व विभक्त, स्वा से एकत्व, पर से विभक्त है। अपनी गुण पर्यायों से अभेद और पर से भिन्नता। तो ऐसा जो है एकत्व विभक्त आत्मा को बतलाती है। इस संबंध शक्ति के माध्यम से यह आत्मा पर के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है, यह निश्चित हो जाता है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, आनंद आदि रूप जो अपना भाव है, वही आत्मा का स्वाधन है। और तो क्या बन जाते? क्या झलकने से क्या हो जाते? स्वा हो जाते से। एक ही बात है, झलकना कहो या जानने में आते हैं, अलग अलग नहीं है। नहीं, अजीब है वो, तो जीव है इसे, इसलिए इसको जानने में आते हैं कहा जाता है। दर्पण तो अजीब है, वो तो जानता नहीं है, उसमें झलकते हैं। परंतु दर्पण तल एव सकला प्रतिफलाती पदार्थ, दृष्टांत के रूप में ऐसा कहा जाता है। ज्ञात होते हैं वो, झलकते मतलब कोई अजीब थोड़ी है, पर ऐसा सहज ही संबंध है। क्या? प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से प्रत्येक पदार्थ ज्ञान के किसी न किसी ज्ञान के विषय बनते हैं, तो वो ज्ञान के विषय बनते हैं, जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ये आत्मा के शुद्ध भाव ही वही आत्मा का स्वधन है, और उसी का आत्मा स्वामी है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी आत्मा का स्वा नहीं, और आत्मा उसका स्वामी नहीं। देखो यह संबंध शक्ति भी आत्मा का पर के साथ संबंध नहीं बतलाती, किंतु पर के साथ का संबंध तोड़वाकर स्वा में एकता कराती है। इस प्रकार आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को ये संबंध शक्ति दर्शाती है। आत्मा किसको बतला, माने ये संबंध शक्ति कि तुम्हारा अपने स्वभाव से ही संबंध है, पर से और पर भावों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में जिसको ज्ञात होता है, वो किसी भी प्रकार से पर और पर भावों में और पर के निमित्त से होने वाले अपने आश्रवादी भावों में एकत्व बुद्धि नहीं करता।
उसमें भिन्नत्व पने पूर्वक अपने स्वाश्रय से ही जीवन जीता है। जब तक अभी पूर्ण वीतरागता पर्याय में नहीं होती तब तक वो अपने से भिन्न रूप में, आश्रय के रूप में उसको जानता है, स्वा के रूप में नहीं जानता है। स्वा के रूप में तो अपने स्वभाव को ही जानता है, जितना हो करके अपने स्वरूप में स्थिरता हो रही। तो इस प्रकार से मेरे आत्मा की संबंध शक्ति ऐसी है कि निर्मल भाव ही मेरा स्वा है और उसका मैं स्वामी हूं। इस प्रकार अंतिम संबंध शक्ति में द्रव्य पर्याय की एकता बतलाकर आचार्य देव ने 47 शक्तियों की पूर्णता की है। स्वयं अपने स्वभाव के साथ संबंध रखकर, स्वभाव के साथ एकता रूप में परिणमित होकर, भिन्नता रूप में नहीं, एकता रूप में परिणमित हो, ऐसा आत्मा का स्वभाव है और उसी में आत्मा की शोभा है, सुंदरता है, उसी में आत्मा का हित है। किसमें? ईयत निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोए बंद कहा यत्ते तीर्ण विसंवादिनी होदी। काय में है आत्मा की शोभा? अपने उस एकत्व विभक्त रूप में जीवन जीने का नाम ही आत्मा का वास्तव में जीवन है। और अपने स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित होकर जीना, ये आत्मा के लिए कलंक है। ये आत्मा के लिए शोभा नहीं है, असुंदरता है इसमें, उसकी कुरूपता है आत्मा की। तो आत्मा को मात्र अपने स्वभाव के साथ ही स्वामित्व का संबंध है। यदि ऐसा ना हो और पर के साथ भी संबंध हो तो पर के साथ का संबंध तोड़कर स्वभाव में एकता करके शांति का अनुभव नहीं हो सकता। क्या कहा? यदि पर के साथ भी आत्मा का संबंध हो तो आत्मा को पर से विभक्त करके स्वा के साथ एकत्व करके और उसके जीवन में क्या नहीं हो सकता? आत्मा का ऐसा अनुभव, शांति का अनुभव भी उसको प्रकट नहीं हो सकता है। गे ज्ञायक संबंध भिन्नता वाला है। गे ज्ञायक, देखो गे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वा एक पर। तो स्वा के साथ तो स्वा माने स्वभाव के साथ तो स्वा स्वामित्व पने का संबंध है, पर गेयों के साथ मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर पदार्थ निमित्त हैं और अपने आत्मा में भिन्न भिन्न रूप में जान परिरूप ज्ञान होना वो नैमित्तिक है, पर उसमें स्वस्वामी संबंध नहीं है। हाँ, जो पर का ज्ञान हो रहा है, पर प्रकाशन रूप परिणमन ज्ञान का हो रहा है, उसके साथ तो स्वस्वामी संबंध है। किसके साथ? जो पर के निमित्त से अपने में ज्ञान हो रहा है वो तो आत्मा का स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है, उसके साथ तो स्वस्वामित्व पने का संबंध है, परंतु पर पदार्थों के साथ अपना स्वस्वामित्व पने का संबंध नहीं है। भिन्न रह करके जानने का संबंध है। तो इस प्रकार से अपनी शांति के वेदन के लिए आत्मा को पर का संबंध नहीं करना पड़ता। नित्य स्वशक्ति के बल से पर के संबंध बिना मात्र स्वा में एकता द्वारा आत्मा अपनी शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार संबंध शक्ति भी आत्मा का पर के साथ संबंध नहीं बतलाती, किंतु आत्मा अपने में ही स्वास्वामी संबंध बतलाकर पर के साथ का संबंध तोड़वाती है। इस प्रकार पर से भिन्न आत्मा को संबंध शक्ति बतलाती है। इस समझने के लिए सब अपन को क्या है, पहले सविकल्प दशा में निर्णय की बात है। ये निर्णय नहीं होगा तो अभेद होकर के अपनी आत्मा अपना उपयोग अपनी में ढल करके और धर्म की प्रकटता ही नहीं कर सकता है। भाई उपदेश काय के लिए ये बताओ? अनादिकाल से जीव अपना संबंध अपने से नहीं जानकर मानकर अनुभव करके निरंतर पर से, प्रभावों से, निरंतर उसी में कर्मकृत भाव से, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो 14वें नंबर का श्लोक दिया है, संसार का मूल हेतु एवमयम कर्मकृत ही भावई असमाहेतोपि संयुक्ते प्रतिभाति बालसानाम सा प्रतिभासा एव खलु भव बीजम। संसार का मूल बीज क्या है? जो कर्मकृत भाव हैं, कौन से? घात या आघात या कर्मों के निमित्त से होने वाले जो कर्मकृत भाव हैं वो आत्मा के स्वरूप से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसे प्रतिभासित होते हैं
और ये प्रतिभास ही संसार का मूल बीज जानना। संसार का क्या जानना? जड़, बीज कहो, जड़ कहो, संसार का मूल कारण जानना। जब तक जीव को ऐसा कर्मकृत भावों में अपने स्वभाव से भिन्नता भाषित नहीं होती, तब तक ये जीव चतुर्गति का पात्र बना रहता है, दुखी रहता है, मूर्छित रहता है, प्रमाद में जीता है। तुम्हारी समस्या बहुत समय से चल रही है, परसों भी यही पूछा था, प्रवचन नहीं सुना हमारा तुमने? अरे भाई, सदृश माने होता है एक रूप भाव, और विसदृश माने होता है अनेक रूप भाव। तो आत्मा में एक क्या है, कौन सी? ध्रुवत्व शक्ति या परिणाम शक्ति। तो परिणाम शक्ति में आत्मा के सदृश विसदृश भाव, दो प्रकार के भाव चलते रहते हैं। इसी में अपन ने पढ़ा था ना। इसकी देखो 18 नंबर की शक्ति है। 18 नंबर की शक्ति का मूल में आचार्य अमृत चंद देव ने जो खुलासा किया है, देखो उसको पढ़ते हैं। ये 18 नंबर की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। तो इसमें तो क्या दिया है इनने? क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, यानी क्रम वृत्ति। यहाँ देखो सदृश 20 19वें में है, 18 में है क्रम और क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप। माने अक्रम माने एक साथ, गुण रहती हैं एक साथ, और पर्याय होती हैं क्रम क्रम से। अभी पहले 18वें नंबर की शक्ति जो तुम बोल रहे हैं ना, तो उसमें भी वो ही है। कल उसमें हमने प्रवचन किया है, जो इस प्रवचन को सुनना, उसमें पूरा स्पष्टीकरण है। कुछ इसको आप क्या है, ये सत्ता, ये तुम्हारा जो है, ये दोनों प्रवचन हमने 18 और 19 के जो किए थे, हजारों लोगों ने इसके प्रवचन को सुना है। 27 तारीख का प्रवचन है। सबसे ज़्यादा अभी तक जितने प्रवचन हुए हमारे, इन सारे प्रवचनों में सबसे ज़्यादा प्रवचन इसको सुना है लोगों ने। किसको? 18 और 19 नंबर की शक्ति के ऊपर जो प्रवचन हुए हैं, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो इसमें क्या है कि आत्मा में क्रम रूप और अक्रम रूप, अक्रम रूप गुण होते हैं, गुण एक साथ होते हैं, और पर्याय क्रम से होती है। तो 18 नंबर की शक्ति में तो इसको उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति में सिद्ध किया है, क्रम अक्रम रूप में। क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी आत्मा में उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। कैसी शक्ति है? एक अखंड उत्पाद, एक साथ आत्मा में क्या है कि गुण एक साथ बने रहे और क्रम से पर्याय उत्पाद व रूप होती रहे। एक ही समय में उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षण। तो ये लक्षण है द्रव्य का, प्रत्येक द्रव्य का। तो प्रत्येक समय अनंत गुण अक्रम रूप से आत्मा में विद्यमान है, और पर्याय उसकी एक एक क्रम क्रम से होती है। एक उत्पन्न होती है, एक नष्ट होती है। पूर्व पर्याय व्यय होती है और नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, और वस्तु ध्रुव पने से ज्यों की त्यों रहती है। तो ऐसी पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद और वस्तु पने से ध्रुव, ये तीनों एक ही समय में हो रहे हैं, समय भेद नहीं है इसमें। और अब उस 19वें नंबर की शक्ति क्या बतलाई? देखो 19वें नंबर की शक्ति, अनंत गुणों की पर्याय एक समय में होंगी, परंतु वो एक एक पर्याय होंगी कि खट्टी सबरी 3 काल की हो जाएंगी। और गुण तो 3 काल के जितने हैं एक ही समय में रहेंगे कि अलग अलग पैदा होंगे। जितने गुण हैं वे एक ही समय में रहेंगे, तीनों काल के अलग अलग होंगे। तो वो क्रम से ही होंगी। तो गुणों की पर्याय, भाई पर्याय की बात चल रही कि वो गुण जो है, वो गुण तो अनादि अनंत अक्रम से रहती है, और पर्याय क्रम से होती है उसमें। और ऐसा दोनों को मिला करके वस्तु है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे 19वें नंबर का जो दिया है,
द्रव्य के स्वभावभूत, द्रव्य के स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव है ये कैसा, द्रव्य व्यय उत्पाद में क्या है, द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित स्पर्शित सदृश और विसदृश जिसका रूप है, ऐसे एक अस्तित्व मात्र मयी परिणाम शक्ति, एक अस्तित्व मात्र मयी परिणाम शक्ति, परिणाम उत्पाद व्यय ध्रुव, ये तीन प्रकार के, इनको तीनों को परिणाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिणाम माने परिणमन, द्रव्य का परिणमन कैसा चल रहा है, उत्पाद व ध्रुव रूप में द्रव्य का परिणमन पूरा एक साथ चल रहा है निरंतर। ये परिणमन है द्रव्य का। कौन सा परिणमन है? नित्य बने रह करके निरंतर परिवर्तित होते रहना, बदलते रहना, ये उसका परिणमन है द्रव्य का सदा काल। तो अभी चल रहा है। अब ये चूंकि क्या है, अपने में, इसका संबंध कोई पर से नहीं है। किससे संबंध? पूरे अपने ही द्रव्य से, अपने ही गुणों से, अपनी पर्यायों से ये द्रव्य का संबंध है। तो अपनी गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय कहो या उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य कहो, गुण पर्याय व द्रव्यम कहो या फिर उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षण कहो, आत्मा का लक्षण। तो ये जो है अपन को ऐसा आत्मा का स्वरूप सदा परिणमन वाला है, एक रूप रह करके और उत्पाद व्यय रूप परिणमित होते रहना। तो परिणमन करके भी नहीं परिणमित हो रहा है, ज्यों का त्यों बना हुआ है, और ज्यों का त्यों रह करके भी परिणमित हो रहा है। उसमें हमने एक दृष्टांत दिया था, जैसे व्यक्ति रात्रि में सोता है, करवटें बदलता है, करवटें बदलता नहीं, बदलता, करवटें बदलता है। तो करवटें बदलने में उस व्यक्ति का क्या बदल जाता है? जैसे पहले बाईं करवट से सो रहा था, फिर दाईं करवट से सो गया, तो अब क्या उसमें क्या नया क्या आ गया? बदला और नहीं भी बदला। व्यक्ति की अपेक्षा कुछ नहीं बदला, वही का वही। और अवस्था की अपेक्षा उसने दाईं करवट से बाईं करवट, बाईं करवट से दाईं करवट। ऐसे ही आत्मा प्रति समय क्या है, नई नई पर्याय उत्पन्न करता है, पूर्व पर्याय व्यय करता है, और द्रव्य बने से ज्यों कहते हैं वही का वही। जैसे ऐसा सोच लो कि आपके पास 5 तोला सोना है, 5 तोला सोने के आपके पास अभी हार है, और अपने कहा कि भैया अब हार नहीं, अब तो अपन तो चूड़ियों का जमाना है, हार तो अलग करो, अपन चूड़ियाँ बना लेते हैं। तो अपन ने उसकी चूड़ियाँ बनवा ली, तो कुछ बदला कि नहीं बदला? कोई ने कही, किसी ने कहा अरे भैया तुमने तो यार ये है नई चूड़ियाँ बनवा ली। अरे कहाँ नई चूड़ियाँ बनवानी, क्या है? अरे बोई आए, कौन? बोई सोनो आए जो हार हा तो बोई है, तो ज्यों कहते हो तुम्हें क्या बदल गो। तो अवस्था की अपेक्षा बदलने पर भी द्रव्य पने से वो कुछ नहीं बदलता, आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ऐसे जब अपनी द्रव्य दृष्टि होती है तो अपन को कोई तकलीफ नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए अवस्थाओं पर जिसकी दृष्टि है, तो अब 2 देवरानी जेठानी हो गए, वो कह रही, एक कह रही कि हमें तो हार चाहिए, एक कह रही चूड़ियाँ चाहिए, और सासू कह रही तुम कचू बनवा लो, हमें क्या करने, हम आओ सोनो हमारे घर में रह ज्यों कहते हो, हमारा 5 तोला सोना तो वही का वही। तो उसकी द्रव्य दृष्टि है, अब सोनो की चूड़ियाँ बन जाए तो उसको तकलीफ नहीं है, और हार बनो रेवे तो तकलीफ नहीं है। और देवरानी जेठानी को ऐसे ही अपन का है, अभी मनुष्य हैं, अब अपन पर्याय दृष्टि में मनुष्य मान रहा है, जीव नहीं जान रहे, तो क्या हुई है कि अब मरे 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 मरे, अब बचाओ 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 बचाओ। कौन बचाए तुम्हें? बचा सका कोई? पर्याय से पर्यांतर होने से किसी को कोई बचा सकता है? और बचा सकता है द्रव्य, भाई द्रव्य पने से तुम वही के वही, कछु नहीं बदलने, तुम बदल करके भी कुछ नहीं बदलते, और नहीं बदल करके भी निरंतर बदलते हो। तो जिसको ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, तो प्रत्येक पर्याय में, अभी अपन यहाँ मनुष्य पर्याय में हैं जितने, और इससे दूसरी पर्याय में जाएंगे तो उससे कछु कम हो जाए, बढ़ जाए, कि उतने के उतने रहे। भाई जैसे सोना अवस्था से अवस्था कछु घट बढ़ गया, उतने को उतना पूरे गुण, उसका पूरा द्रव्य तो वही है ना। तो पर्याय अपन ज्ञान कर लो, और उन पर्यायों में पूरा का पूरा द्रव्य रहता है। पर्याय को छोड़ के वर्तमान पर्याय में ही पूरा द्रव्य व्याप्ता है। भूत भविष्य की पर्याय तो द्रव्य रूप हो जाती हैं, और वो वर्तमान पर्याय व्यक्त रूप रह करके तन्मय वस्तु से अभेद होकर के तन्मय रहती है। अब अपना लक्ष्य क्या है? अपना लक्ष्य अब अपने उस पर व्यापने वाले द्रव्य पे नहीं रहता है, और क्या देखते हैं अपन? भेदों को देखते हैं, संयोगों को देखते हैं, तो समस्या खड़ी है।
इसलिए भाई यहाँ अपन को ये सारी की सारी बातें आचार्य देव ने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से बताई हैं। अपन मात्र विकल्पों में समझ के नहीं, अंदर में अपने स्वरूप की अभेद स्वरूप की तरफ ढल के निर्विकल्प होकर अनुभव करेंगे तो अपन को सब चीज बिल्कुल सहज समझ में आ जाएगी और कोई समस्या नहीं है अपन को। गुण सदा बताओ तुम। जैसे मान लो ये अपने अंग है शरीर के, तो अक्रम मान ले का हो, अक्रम माने एक साथ। ये अपनी बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था एक संग होती कि अलग अलग होती है? देखो, बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था एक संग होती है, क्रम से होती है। और जो अपने 8 अंग हैं वे क्रम से होते हैं कि एक संग रहते हैं? चाहे बाल अवस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो, अपने 8 अंग ज्यों के त्यों रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अवस्था बदल जाएगी, पर अंग तो ऐसी आत्मा में गुण तो वे तो सब एक संग अनादि अनंत काल तक रहते, पर उसकी अवस्थाएं बदलती रहती। तो अवस्थाएं बदल करके भी उन्हीं में द्रव्य पूरा व्याप रहा है, उन्हीं में गुण व्याप रहा है। वो कहाँ जाएगा ये बताओ? कोई अवस्थाओं को छोड़ के द्रव्य बिन पर्याय न पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनंत रहे सदा, यह बात जिन वर ने कही। द्रव्य पर्याय मय वस्तु रहती है, उसमें से कोई अलग नहीं होती। अपन सोचेंगे पर्याय 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 अलग अलग पर्याय तो हमें ही नहीं आती, तो सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है सब। जब तक अनेकांता समझने के लिए सारे अतद भाव रूप भेद हैं, पर वस्तु में कोई ऐसे अलग अलग भेद नहीं रखे हैं। और भेद का विकल्प करते रहो तो विकल्प ही होते रहेंगे, कभी शांति नहीं मिलने वाली। तो ज़्यादातर जो लोग मात्र द्रव्य 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 के विकल्प और पर्याय को गाली देते रहे हैं, भाई मैं तो है ही नहीं पर्याय, मैं तो हूँ ही नहीं पर्याय, तो तू नहीं है पर्याय। कौन कह रही है पर्याय? कौन कह रही है मैं पर्याय, मैं तो पर्याय तो हूँ नहीं, पर्याय तो हूँ नहीं? कौन बोल रहा है? द्रव्य बोल रहा है? क्या कौन बोल रहा है? तो ऐसा जो है, जब तक अंदर में निर्विकल्प होकर अभेद अनुभूति नहीं होती तब तक इस मर्म को जीव समझते नहीं है। आश्रय उसका मात्र भेद करके, अकेली पर्याय मात्र द्रव्य नहीं है, परंतु पर्याय को छोड़ के कोई द्रव्य है क्या? एक गुण मात्र द्रव्य नहीं है, इसलिए गुण भेद का निषेध है, पर्याय भेद का निषेध है। पर अभेद में सब गर्भित होकर के अभेद में शामिल हो जाते हैं। इसलिए जब तक ऐसा अभेद निर्विकल्प अनुभव नहीं होता तब तक ये कपोल कल्पनाओं में वस्तु के संबंध में भी जीव भ्रम से परेशान होते रहते रात दिन। और अपनी मान्यता, किसी ने द्रव्य दृष्टि की अकेली मान्यता बना ली, पर्याय को सब, तो अब उनको एक संप्रदाय अलग बन जाएगा। किसी को अनेकांत की दृष्टि से विचार कर लिया कि नहीं वस्तु स्वरूप तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक तीनों हैं, अब उनको संप्रदाय अलग बन जाएगा। ये प्रमाण वाले हैं, ये नए वाले, निश्चय वाले हैं जी, ये व्यवहार वाले, और ये उभय वाले, ये दोनों को मानते। ये कहता नहीं वो तो पर्याय है, वे तो द्रव्य तो अपना है ही नहीं, शुद्ध अपने पास है ही नहीं, तो अब ये अकेले पर्याय दृष्टि वाले बन गए। दोनों के नहीं अपन तो दोनों वाले। अरे कल्पनाओं से कुछ नहीं होना है, वस्तु स्वरूप जैसा समझ के और अभेद वस्तु को ग्रहण करके निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक जब तक जीवन नहीं होगा तब तक अपन वस्तु स्वरूप के बारे में भी मिथ्या कल्पनाएं करते रहेंगे निरंतर, शांति जीवन मिलना नहीं। इसलिए भाई इन सब बातों को अपन शांति से समझें और समझ करके मात्र विकल्प ही नहीं करते रहे। अभेद वस्तु को अपने ज्ञान में लेकर ढल करके अभेद परिणति में जो अपना यहाँ पर स्वाधन कह रहा है, सब संबंध अपने अभेद होकर के स्वरूप में ऐसे तन्मय होकर के फिर स्वास्वामी संबंध व्यवहार से कहा जाता है। परमार्थ से तो आत्मा, फिर स्वा और स्वामी यानी गुण और पर्याय अलग अलग नहीं होकर के अभेद होकर के ऐसा निर्विकल्प अनुभव होता है। तो ज्ञानी फिर सविकल्प दशा में बराबर जो जैसा है संयोग को संयोग, संयोगी भाव को संयोगी भाव रूप, और अपने स्वा को और स्वभाव को अभेद रूप से ऐसा अनुभव करते हुए जीता है। ऐसा अपन को ये संबंध शक्ति में अपने स्वभाव के साथ अभेदता सिद्ध करा करके यहाँ आचार्य देव ने क्या कहा है कि ये जो है आत्मा स्वभाव मात्र स्वास्वामित्वमयी संबंध शक्ति, स्वभाव से ही हमारा मात्र स्वास्वामी पने का संबंध है और किसी प्रकार से किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। ये भेद से अपन को समझाया है, अभेद करके वो स्वभाव और आत्मा ऐसे कोई दो चीज़ें अलग अलग नहीं है, अभेद हो करके उसका फिर अनुभव करके
और इस प्रकार निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति जो करता है तो उसने इन शक्तियों को समझकर ऐसे उस शक्तिमान आत्मा, अनंत गुण धर्मात्मक शक्तिमान आत्मा की सिद्धि की, और वही वास्तव में जीवन में सुख शांति का पात्र बनता है और कोई नहीं। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन बाणी वंदना सत बार है, वंदना सत बार।